कि हजरत कासिम ने एक तलवार मारी, उसको भी जमीन पे ढेर कर दिया, खीरे और गाजर मूली की तरह काट करके रख दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत कासिम ने बड़ी बहादुरी के साथ में ये फौलाद जो चार आए थे आपके सामने, चारों के गुरूर को खाक में मिला दिया करता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आपकी हिम्मत को सलाम, आपने कई सारे यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया, खीरे की तरह आपने काट करके जमीन पर उनको ढेर कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी वकार, आखिर एक वक्त ऐसा आया कि हजरत ज़ुहैर बिन कीन को भी लोगों ने चारों तरफ से घेरा और घेर करके आपको भी शहीद कर दिया। जब आपकी शहादत हो गई, अब उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, ये अब्दुल्ला बिन मुस्लिम यानी इमाम मुस्लिम जो कूफा में जिनको शहीद किया था कूफियों ने, इब्ने ज़ियाद ने जो छत पे शहीद करा के जमीन में गिरा दिया था, और उनके दो बेटों को भी शहीद किया था, नन्हे नन्हे बच्चों को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्हीं हजरत मुस्लिम के बेटे अब्दुल्ला आ गए इमाम हुसैन के सामने और आकर के खड़े होकर के इजाजत तलब करते, ऐ मेरे आका हुसैन, मुझको इजाजत दी जाए, मैं यजीदियों के मुकाबले में जाता हूँ। जैसे ही इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला को अपने सामने खड़े होकर के इजाजत तलब करते हुए देखा तो आका इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्दुल्ला, अभी तुम्हारे बाप का गम मेरे दिल से नहीं निकला है, अभी मेरे सीने पे जो तुम्हारे बाप के गम का धब्बा है वो नहीं मिटा है, अब मैं तुम्हें कैसे जंग में जाने की इजाजत दे दूं। आपने जब इतना कहा ना तो अब्दुल्ला जो है वो इसरार करने लगते हैं। जब उन्होंने बार बार इसरार किया तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब हजरत अब्दुल्ला जो है वो सवार होते हैं घोड़े पर और जाते हैं जाते हैं आप मैदान जंग में। जैसे ही मैदान जंग में पहुंचे, आपने मुकाबले के लिए बुलाया, एक जालिम आता है मुकाबले के लिए, उसने जैसे ही आप पे वार किया था, आपने उसके वार को बेकार किया और पलट करके जो उस पर आपने वार किया, तलवार मारी तो उसका सर जो है जबड़े तक कट गया। अल्लाहु अकबर, वो जमीन पर ढेर हो गया, आपने उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। अज़ीज़ान गिरामी वकार, आप बड़ी बहादुरी के साथ में लड़ते रहे और लड़ते लड़ते आपने भी जामे शहादत नोश किया। उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला के जो है चचा और हजरत मुस्लिम के भाई आगे बढ़ते हैं और वो जाते हैं मैदान करबला में और वो जाकर के जंग करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उनके जब उनकी शहादत हो जाती है तो हजरत मुस्लिम के तीसरे भाई वो आगे बढ़ते हैं, वो मैदान जंग में जाते हैं, उनकी भी शहादत हो जाती है। फिर उनके बाद उनके जो चौथे भाई हैं वो जाते हैं, वो भी बड़ी बहादुरी के साथ में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जब हजरत मुस्लिम के ये तीनों भाई भी शहीद हो गए, उसके बाद अब बारी आती है हजरत मुस्लिम, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादों की। अज़ीज़ान गिरामी वकार, जब तक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथी, रुफका, दोस्तों, अहबाब, ये जब तक रहे, उन्होंने इमाम हुसैन के घर के किसी भी शहजादे को जर्रा बराबर तकलीफ ना होने दी, ना मैदान करबला में उनको जाने दिया। अब जब वो सब शहादत का जाम नोश कर चुके, अज़ीज़ान गिरामी वकार, फिर औलादे अकील की बारी आई, हजरत मुस्लिम के भाइयों की। अज़ीज़ान गिरामी वकार, उसके बाद हजरत अली की औलादों की बारी आई, जो हजरत अली की दूसरी बीबी उम्मुल बनीन के शिकम से थे। अज़ीज़ान गिरामी वकार, तीन भाई मौजूद थे वहां पर, एक एक करके तीनों भाई आगे बढ़े और बड़ी बहादुरी के साथ में लड़े। अज़ीज़ान गिरामी वकार, उनको देख कर के जालिमों को पसीने आ गए, उनके छक्के छूट गए थे। कोई मामूली ना थे, वो हजरत अली के बेटे थे, अल्लाह के शेर के बेटे थे। बड़ी बहादुरी के साथ में लड़ते रहे तीनों भाई और लड़ते लड़ते उन तीनों ने भी जो है शहादत का जाम नोश कर लिया।
जब उन तीनों ने शहादत का जाम नोश किया ना अजीज़ान गिरामी बकार, फिर उसके बाद अब बारी आती है हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खड़े हैं और खड़े होकर के कहते चचा जान मुझको इजाज़त दीजिए कि मैं मैदान कारज़ार में जाऊं और अपनी जान का नजराना आप पर पेश कर दूं, आप पर अपनी जान निछावर कर दूं। अजीज़ान गिरामी बकार, जैसे ही हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत कासिम ने ये अरीजा पेश किया, हजरत कासिम से कहा चचा जान मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मैदान कारज़ार में जाऊं, मैदान करबला में जाऊं। इमाम हुसैन कहते हैं कासिम तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, मैं तुमको कैसे इजाजत दे दूं मैदान करबला में जाने की, मैं तुमको इजाजत नहीं दे सकता। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया ना तो हजरत कासिम बार बार इसरार करने लगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला से बार बार कोशिश करने लगे चचा जान मुझको इजाजत दीजिए ताकि मैं भी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीकर के शराब हो जाऊं। अजीज़ान गिरामी बकार, जब बार बार आपने इजाजत तलब की तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने हजरत कासिम को इजाजत दे दी। जब हजरत कासिम को इजाजत दी और आप घोड़े पर सवार हुए मैदान करबला में पहुंचे तो यजीदियों का बयान है, कूफियों का बयान है कि जब इमाम हुसैन के भतीजे कासिम मैदान करबला में आए तो उस वक्त कासिम का चेहरा ऐसा चमक रहा था, ऐसा दमक रहा था, ऐसा लगता था कि आसमान से चांद उतर आया हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कहते हैं कि इतने हसीनो जमील लग रहे थे। हजरत कासिम अपने घोड़े को आगे बढ़ा करके यजीदी फौज के सामने पहुंचे। आपने कहा हल में मुबारिस, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, है कोई जो मेरा मुकाबला करे। जैसे ही आपने ये सदा लगाई थी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई भी आपके मुकाबले में आने को तैयार ना था। और कैसे किसी की हिम्मत होती कि कोई आपके मुकाबले में आ जाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि सामने जो खड़ा है वो कोई मामूली इंसान ना था, बल्कि वो हसन मुज्तबा का बेटा, हजरत अली का पोता, नबी का नवासा, हजरत फातिमा ज़हरा का लाल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत कासिम कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले में आए लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हजरत कासिम के मुकाबले में चला जाए। अज़ीज़ान गिरामी बकार, इब्ने साद ने कहा अरज़क पहलवान से कि जाते क्यों नहीं तुम इसके मुकाबले में, ये 19 साल का नौजवान तुमको ललकार रहा है लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम इसके मुकाबले में चले जाओ। तो अरज़क पहलवान ने कहा था ऐ इब्ने साद सुन ले, मैं इस बच्चे के मुकाबले में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस बच्चे के मुकाबले में जाने के लिए मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। हाँ मेरे 4 बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनमें से अपने एक बेटे को भेज देता हूँ, वो अभी इसका सर काट कर ले आएगा। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही इतना कहा था और कहने के बाद में अपने बड़े बेटे को भेजा, कहा जाओ जाकर के कासिम का मुकाबला करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बेटा इधर से निकला है अपनी जहर में बुझी हुई तलवार को लेकर के हजरत कासिम के सामने हुआ। हजरत कासिम के सामने जैसे ही पहुंचा उसने वार किया था हजरत कासिम पे। हजरत कासिम ने उसके वार को ढाल पे रोक करके बेकार किया और इधर से जो वार किया था एक ही बार में उसको जो है आपने जमीन पे तड़पा दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरज़क के 4 बेटे मौजूद थे, बड़ा बेटा आया था, आपने उसको जमीन पर ढेर कर दिया। अब उसके बाद में दूसरा आता है, उसका बेटा अपने भाई का बदला लेने के लिए हजरत कासिम ने जैसे ही वो करीब में आया और उसने गालियां देना शुरू कर दी हजरत कासिम को। हजरत कासिम ने फरमाया कि अहले बैत की ये शान नहीं है कि वो गालियां दे, क्योंकि हम गालियां अगर देंगे तो ये शान अहले बैत के खिलाफ है, इसलिए हम गालियां नहीं देते हैं।
हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते हैं। आपने अपनी तलवार को संभाला था और तलवार को संभालने के बाद में जो ही एक बार किया था उसको भी खीरे की तरह काट करके दो टुकड़े कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और एक बात की तरफ तवज्जो देना, हजरत कासिम ने जब उसके पहले बेटे को, अरज़क के पहले बेटे को कत्ल किया था तो आपने उसकी तलवार को उठा लिया था। अब तीसरा बेटा उसका आता है, आपने उसको भी कत्ल किया, जहन्नम में पहुंचाया। अब चौथा बेटा गुस्से से आग बगूला हो करके अब वो आया हजरत कासिम के करीब में। अज़ीज़ान गिरामी वकार, उसने नेज़ा संभाला, हजरत कासिम पे वार करना ही चाहता था कि हजरत कासिम ने एक तलवार मारी, उसको भी जमीन पे ढेर कर दिया, खीरे और गाजर मूली की तरह काट करके रख दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत कासिम ने बड़ी बहादुरी के साथ में ये फौलाद जो चार आए थे आपके सामने, चारों के गुरूर को खाक में मिला दिया। और अरज़क ने जब ये देखा कि 19 साल के नौजवान ने मेरे चारों बेटों को कत्ल कर दिया है, मेरे चारे बेटों को जहन्नम में पहुंचा दिया है, वो जो है घमंड में चूर और इतराता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ, हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ हजरत कासिम के करीब होता है। और मुकाबले के लिए जैसे ही वो हजरत कासिम के करीब में हुआ, पार करना ही चाहता था, और उसने जैसे ही हजरत कासिम के हाथ में उस तलवार को देखा जो इसका बड़ा बेटा लेकर के आया था, तो हजरत कासिम से कहता है, ऐ कासिम तुम्हारे पास में ये तलवार कहां से आ गई? हजरत कासिम ने कहा था कि ये तलवार जो है तेरा बेटा मुझे निशानी के तौर पर दे गया है, ताकि इसी तलवार से मैं तेरा भी सर कलम कर दूं और तुझको भी जहन्नम में पहुंचा दूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरज़क पहलवान बौखला गया और वो हजरत कासिम पर वार करने के लिए अपनी तलवार को संभालता है। हजरत कासिम ने फौरन उससे दो टुक कहा था, अरज़क पहलवान, मैं तो समझता था कि तू बहुत बहादुर है, तू बहुत तजर्बेकार है, लेकिन आज पता लगा कि तू तो नादान है, तू तो बेवकूफ है, क्योंकि तुझे अपने घोड़े की जीन भी कसना नहीं आती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरज़क पहलवान ने जैसे ही अपने घोड़े की तरफ, जीन की तरफ देखा है, झुक करके हजरत कासिम ने अपनी तलवार को हवा में लहराया और अरज़क पे वार किया था। एक ही बार में उसको भी जमीन पे हजरत कासिम ने ढेर कर दिया। ये हजरत कासिम हजरत हसन मुजतबा के शहजादे और अली के पोते हैं, नबी के नवासे हैं, ये है इनकी ताकत। अज़ीज़ान गिरामी वकार, हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला ने अरज़क पहलवान को कत्ल किया, अपने घोड़े को वापस दौड़ाया, इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए। आकर के इमाम हुसैन से कहने लगे, चचा जान, अगर आज मुझे थोड़ा सा अभी पानी मिल जाता, अगर एक घूंट पानी भी मिल जाता तो इन तमाम यजीदियों को मैं फिन्नार कर देता। अज़ीज़ान गिरामी वकार, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला से जब इतना अर्ज किया तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ बेटा कासिम, थोड़ी देर और सब्र करो, अभी तुम नाना के मुबारक हाथों से जामे कौसर पियोगे और उसके बाद फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं सताएगी। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम को इमाम हुसैन ने तसल्ली दी। उसके बाद हजरत कासिम ने फिर अपने घोड़े को पलटाया और घोड़े को पलटा करके फिर मैदान कारजार में आए। अब जब दोबारा हजरत कासिम मैदान कारजार में आए और आपने आकर के दोबारा फिर वही ऐलान किया, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अम्र बिन हज्जाज पुकार करके कहने लगा, ऐ इब्ने साद, अगर एक एक करके मुकाबले में ऐसे ही भेजते रहोगे तो ये अली के शेर हैं, अली के शेर, ये सबको खत्म कर देंगे, कोई भी हम में से बाकी ना रहे
रहेगा, हम सब के बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी बीवियां जो है बेवा हो जाएंगी। अल्लाहु अकबर। उसने कहा कि इनके मुकाबले में सबको इकट्ठा भेजो, पूरी फौज इनके मुकाबले में भेजो, चारों तरफ से फौज घेर करके इनसे मुकाबला करें। असीसान मिल्लत इस्लामिया अब हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला की तरफ यजीदी जो है इकट्ठे आगे बढ़ते हैं, आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन हजरत कासिम बड़ी बहादुरी के साथ में मुकाबला करते रहे। असीसान मिल्लत इस्लामिया हजरत कासिम ऐसे लड़ रहे थे, उनसे इस तरीके से जंग कर रहे थे कि चारों तरफ से यजीदी थे, चारों तरफ से कूफी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत कासिम उनके छक्के छुड़ाए थे तने तनहा। असीसान मिल्लत इस्लामिया जैसे ही आपकी तलवार घूमती थी यजीदियों के परे हट जाते थे। असीसान किरामी बकार हजरत कासिम अपनी तलवार चलाते रहे और यजीदियों को फिन्नार करते रहे। आपने बहुत सारे यजीदियों को फिन्नार कर दिया, जहन्नम में पहुंचा दिया। असीसान मिल्लत इस्लामिया फिर अचानक एक जालिम ने आप पर वार किया, इतना बार वो सख्त था कि इमाम हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला उसके बार की ताब ना ला सके और घोड़े से नीचे आ गए। आपके जिस्म पर जो है 27 जख्म लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर आप पर जालिम ने जो है और एक बार किया, जिसकी वजह से आपकी शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।